निरंजन जी, आ, जी कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से ये कहा गया कि अगर वाराणसी से चुनावी मैदान में प्रियंका गांधी वाड्रा उतरती तो 2-3 लाख से वो चुनाव जीत जाती और पीएम मोदी हार जाते और उन्हें मुंह छुपाकर भागना पड़ जाता। दूसरी तरफ, जैसा अभी आशुतोष जी ने कहा कि कांग्रेस इस डर में भी थी कि कहीं लॉन्चिंग खराब ना हो जाए। क्या आपको भी यही लगता है कि 2019 के अगर चुनाव को याद करें तो लगातार जिस तरीके की स्थितियां रही थी, अनिश्चित से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, क्या कांग्रेस को यह डर था कि एक तरफ राहुल गांधी चुनाव हार गए, दूसरी तरफ अगर बेटी भी परंपरागत सीटों से चुनाव हार जाएगी तो जनाधार कांग्रेस का पूरी तरीके से खो चुका है, जनता के बीच में यह मैसेज चला जाएगा। इसी वजह से लॉन्चिंग अभी तक प्रियंका गांधी वाड्रा की नहीं कराई गई, एक सेफ सीट ढूंढी जा रही है प्रियंका के लिए। देखिए पल्लवी जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को समझिए। अगर राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं तो कोई राहुल गांधी जी से केवल इतना सवाल पूछे कि भाई आपने प्रियंका गांधी जी को फिर वाराणसी जैसे चुनाव में उतारा क्यों नहीं? आपको किसने मना करा था? भाई कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रियंका जी वाराणसी से चुनाव लड़ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 लाख वोटों से 2 लाख वोटों को छोड़िए, आप अगर 10 वोट से भी हरा देते और आपको ऐसा लगता है और उसके बाद में अगर आपने प्रियंका गांधी जी को नहीं उतारा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी नेतृत्व क्षमता के ऊपर सवाल उठता है कि इतना शानदार आपका माहौल था, उसके बावजूद आप निर्णय लेने से चूक गए। वास्तविकता ये है पल्लवी जी, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जो इस बार भी जो अपने आप को एक जीती हुई महसूस कर रही है, केवल आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, कांग्रेस जीती कुछ नहीं है। कांग्रेस की केवल 30 सीटें, 30-32 सीटें, 35 सीटें बढ़ी हैं केवल मात्र, आप ये मान के चलिए। क्योंकि और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस को कहां सफलता मिली है? कांग्रेस को सफलता मिली है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर किसके कंधे पे बैठ करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी? केवल समाजवादी पार्टी के। कांग्रेस को कहां सफलता मिली? कांग्रेस को सफलता मिली तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस डीएमके के कंधे के ऊपर बैठ के चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस को जहां जहां कांग्रेस को कोई कंधा नहीं मिला, अगर इसके अंदर विशेष तौर पर अगर आप बात करेंगे तो फिर राजस्थान की आप बात कर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर भी आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैंने तो पूरे राजस्थान के चुनाव को कवर भी किया है और मैंने देखा भी है, राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस का कोई जीतने की बात आप कर रहे हैं, वो नाम कांग्रेस के चढ़ गई है जीत, लेकिन वास्तविकता यह है कि चुनाव स्थानीय बने। क्योंकि अमरा राम जो सीकर से चुनाव लड़े वो उनका एक स्थानीय और उनका व्यक्तिगत जो समीकरण वहां का बन गया। वहां कोई कांग्रेस का कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कैडर बहुत सक्रिय था या कोई राहुल गांधी जी ने वहां जाकर रैली करके जनता को जो है कांग्रेस के प्रति लामबंद कर दिया। क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे मैं बात करूं झुंझुनू की, चाहे मैं बात करूं चूरू की जो सीट है वो राहुल कसवा की जीत है। वो कांग्रेस के अंदर आ गए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रही है, वो अलग बात है। अगर हम बात करें बाड़मेर की सीट की, तो बाड़मेर के अंदर जो समीकरण बिगड़ा वो रविंद्र भाटी के चुनाव लड़ने से समीकरण बिगड़ा। तो कहने का तात्पर्य जहां जहां चुनाव स्थानीय हुए वहां कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति थोड़ी नाराजगी थी, या यूं कहें कि एक राजनीतिक समीकरण या कुछ भारतीय जनता पार्टी की भी गलतियां, या यूं कहें अति आत्मविश्वास था कि जिसकी वजह से उनके प्रत्याशी हारे। अन्यथा मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस के अंदर इतनी सबलता थी, कांग्रेस को लोग इतना ही पसंद कर रहे थे, तो 12 राज्यों के अंदर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आप इस चीज को भी मान के चलिए कि मध्य प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है जहां पे कांग्रेस की एक परंपरागत सीट थी छिंदवाड़ा, वो भी इस बार उनसे छिन गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको ये चीज समझनी चाहिए। और इसके अंदर मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि, या वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि ये कांग्रेस का शिखर आ गया है। वो कांग्रेस 99 सीटों को कांग्रेस का शिखर मान रहे हैं, जबकि उनको ये चीज समझनी चाहिए कांग्रेस वो पार्टी है जो इस देश के ऊपर जिसने 55 साल राज किया और सन 1900 समझ लीजिए 75 तक लगभग कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकारें कांग्रेस की चलती थी, जब तक इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी। फिर 84 के अंदर राजीव जी को भी 416 एक रिकॉर्ड बहुमत के साथ मेजोरिटी मिली। आज वो कांग्रेस अगर 99 सीटों के अंदर इतना इतरा रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी का ये जिसको कहते हैं एक अपरिपक्वता, मैं इसको कहूंगा अपरिपक्वता, या यूं कहें कि जिस तरीके से कांग्रेस को 99 सीटें के ऊपर इतना उत्साह या इतना सेलिब्रेशन मना रही है।
सहारा मिल जाता है तो वो उसी में खुश हो जाता है। अब आईसीयू में चली गई थी अगर देखा जाए तरीके से कांग्रेस, अब उन्हें 99 सीटें मिली है, तो खुश होना तो उनका लाजमी है ना निरंजन जी। नहीं पल्लवी जी, इसके अंदर आपको ये चीज समझ के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको ये चीज समझिए कि जो बच्चा तो अभी तक 33, 34, 35% नंबर लेके आ रहा था, उस बच्चे को अगर कहीं 45% या 50% नंबर मिल जाते हैं तो वो ये सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं है इस बात का। जिस तरीके से कांग्रेस 99 सीटों के ऊपर उत्साहित है, सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि 10 साल की केंद्र सरकार और इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए कि मेरे हिसाब से आज कांग्रेस को इतनी ताकत लगाने के बाद में तो कम से कम पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार बनानी चाहिए। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में भी अगर कांग्रेस को 99 सीटें मिलती है तो इसका, और उसके बाद में कांग्रेस इतनी उत्साहित होती है, राहुल गांधी जी जिस तरीके के अभी अपना आचरण दिखा रहे हैं या जिस तरीके का उत्साह दिखा रहे हैं, जो एक विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, उससे पल्लवी जी आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को स्वयं को यह विश्वास था कि हमारी सीटें 60, 65, 5, 7, 10 सीटें हमारी बढ़ेंगी। तो जब आदमी को उम्मीद थी कि मेरी 5, 7, 10 सीटें बढ़ रही हैं, वहां पे अगर उसकी 35 सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर उसके मन में एक ऐसा ही भाव उत्पन्न होता है। तो मेरा तो यह मानना है कि जिस कांग्रेस को स्वयं को यह लग रहा था कि हमारी 5, 7, 10 सीटें बढ़ेंगी, वो कांग्रेस क्या खा करके प्रियंका गांधी जी को नरेंद्र मोदी जी के सामने लड़ाने की हैसियत रखती। और दूसरी बात, अगर बात करें रायबरेली की, तो ये कुछ भी कहें, चुनाव परिणाम आने के बाद में वो कहते हैं ना कि जब टॉस हमारे फेवर में आ गया तो हम कहेंगे कि हमने हेड देख लिया, बहुत सोच समझ करके मैंने हेड मांगा था। लेकिन अगर टॉस मेरे फेवर में नहीं आया तो आप कहेंगे कि जी ये तो किस्मत की बात है, मैंने तो हेड मांगा था, टेल आ गया, मैं क्या कर सकता हूं। तो उसी तरीके से जब चुनाव परिणाम आ गए तो ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सोच समझ करके हमने हेड माना था। काफी समय से उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं निरंजन जी, 30 सेकंड में प्लीज इस बात का बस जवाब दीजिएगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से जो प्रियंका गांधी वार्ड्रोब को अभी तक लॉन्च नहीं किया गया, ये उनकी रणनीति है या आपको लगता है उनकी रणनीति भूल? निरंजन देखिए पल्लवी जी, मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से आशुतोष जी कह रहे थे, मैं थोड़ी सी इन्हीं की बात को और फाइन करके आपको मैं बताऊं तो वास्तविकता यह है कि प्रियंका गांधी जी के अंदर राहुल गांधी जी से ज्यादा राजनीतिक समझ है, उनसे ज्यादा उनकी जबान के ऊपर अपना कंट्रोल यानी कि नियंत्रण है, और उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी राहुल गांधी जी से बहुत अलग और जिसको कहते हैं कनेक्ट करने वाली है। लेकिन समस्या ये है कि प्रियंका गांधी जी के अंदर जिस तरीके से ये है, उसी तरीके से प्रियंका गांधी जी के अंदर एक राजनीतिक समझ भी है, जबकि राहुल गांधी जी को मैं राजनीतिक समझ के रूप में मैं शून्य के लेवल पे मानता हूं। और आप ये मान के चलिए, राहुल गांधी जी को केवल जो लोग उनकी हर चीज के बारे में अच्छा जो बोलते रहते हैं, राहुल गांधी जी को केवल वैसे सलाहकार चाहिए, जबकि प्रियंका गांधी जी जो सही सलाहकार है, जो उनको किसी चीज के लिए उनको जिस चीज के अंदर ठीक सलाह देते हैं उनको वो मानती है, जो चीज गलत सलाह देते हैं ऐसे सलाहकारों को वो अपने से दूर कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सलाहकार, और जिस तरीके से आशुतोष जी कहते हैं मठाधीश, यानी कि अगर प्रियंका जी आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं जो 10 जनपद के, या यूं कहें कि जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द जिन्होंने घेरा डाल करके बैठे हुए, या यूं कहें कि जिनको चरण चुंबक कहा जा सकता है, या जिनको यह कहा जा सकता है कि जो परिक्रमा मंडली है, उनमें उन लोगों का कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो दुकानें हैं वो प्रियंका गांधी जी के आने से खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी के पास राहुल गांधी जी से ज्यादा अच्छा विवेक है, ज्यादा अच्छी समझ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोग भी नहीं चाहते, सोनिया जी के अलावा, सोनिया जी तो चाहती नहीं, सोनिया जी तो ये चाहती है कि जो भी राजनीतिक विरासत है गांधी परिवार की वो राहुल गांधी जी संभाले। तो वो लोग भी नहीं चाहते इस चीज के लिए कि जो कांग्रेस की विरासत को प्रियंका गांधी जी के हाथ में दिया जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं ये आप कहना चाहते हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए।